Welcome to my channel Easy with me. So we are doing English Grammar in Use by Raymond Murphy. यूनिट नंबर 23 तक हमने सारा कंप्लीट कर लिया है, राइट? तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 24, दैट इज़ विल बी डूइंग और विल हैव डन. कहाँ पर आपने विल बी डूइंग लगाना है और कहाँ पर आपने विल हैव डन लगाना है. देखो, फर्स्ट क्या है, दीज पीपल आर स्टैंडिंग इन अ क्यू टू गेट इन टू द सिनेमा. ये ना सिनेमा है और ये क्यू में खड़े हैं. क्यू मतलब एक लाइन बनाकर खड़े हैं कि हाँ टिकट लेनी है और अंदर जाना है. ये अभी की सिचुएशन है. हाफ एन आवर फ्रॉम नाउ द सिनेमा विल बी फुल, एवरी वन विल बी वॉचिंग द फिल्म. आधे घंटे बाद क्या होगा, सिनेमा भर जाएगा, सब मूवी देख रहे होंगे. सो 3 hours फ्रॉम नाउ द सिनेमा विल बी एम्प्टी. और 3 घंटे बाद क्या होगा, सिनेमा फिर से खाली हो जाएगा. क्यों? क्योंकि द फिल्म विल बी फिनिश्ड, एवरीवन विल हैव गॉन होम. फिल्म खत्म हो जाएगी और सभी अपने घर चले जाएंगे. तो इससे क्या पता चलता है, एवरीवन विल बी वॉचिंग द फिल्म, जो चीज़ वो कर रहे होंगे. और जो चीज़ हो चुकी होगी उसके लिए हैव वाला, हैव डन, हैव फिनिश्ड, ये आएगा. जो चीज़ हो चुकी होगी और यहाँ पर जो चीज़ हो रही होगी. तो डिफरेंस देखो, ठीक है. और आगे पढ़ो फिर और भी क्लियर होगा. फर्स्ट, आई विल बी डूइंग, ये कब आएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, मतलब आई विल बी इन द मिडल ऑफ डूइंग, कि फ्यूचर में कोई चीज़ मैं कर रही होंगी, जैसे वो सिनेमा देख रहे होंगे. ठीक है. देखो, दिस टाइम नेक्स्ट वीक आई विल बी ऑन हॉलीडे, अगले हफ्ते ना इसी जो टाइम मैं हॉलीडेज पे होंगी. सो आई विल बी लाइंग ऑन द बीच और स्विमिंग इन द सी, जहाँ तो मैं बीच पर बैठी होंगी, जहाँ फिर स्विमिंग कर रही होंगी. तो ये हो गया. यू हैव नो चांस ऑफ गेटिंग द जॉब, जॉब मिलने का तो कोई चांस ही नहीं है आपके. यू विल बी वेस्टिंग योर टाइम इफ़ यू अप्लाई इट, अगर आप अप्लाई करोगे तो अपना टाइम ही वेस्ट करोगे. तो ये चीज़ हो गई फ्यूचर के. विल बी डूइंग और विल डू. अच्छा, विल बी डूइंग और विल डू के डिफरेंस के बारे में. डोंट फोन बिटवीन 7 to 8, 7 और 8 बजे के बीच में तो फ़ोन बिल्कुल ही ना करना. वी विल बी हैविंग डिनर, हम डिनर कर रहे होंगे, तो डिनर कर रहे होंगे. लेट्स वेट फॉर लिज टू अराइव एंड देन वी विल हैव डिनर. इसमें क्या है, आईएनजी वाला. दूसरे वाला क्या है कि लिज का वेट करो फिर हम डिनर करेंगे. तो लिज का वेट करो और डिनर करेंगे, तो करेंगे ना, कर तो नहीं रहे हैं, या फिर कर रहे होंगे तो नहीं है. ठीक है. तो ये विल हैव है. यहाँ पर कोई चीज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ पर है कोई चीज़ आप करेंगे. ठीक है. तो ये है, बस कहने का तरीका है कि कैसे आपने बात करनी है. इस तरीके से बात करनी है तो ये लगाओगे, इस तरीके से बात करनी है तो ये लगाओगे. कंपेयर विल बी विद अदर कॉन्टिन्यूस. अच्छा, विल बी डूइंग आईएनजी वाला और दूसरे कॉन्टिन्यूस जो हमने पहले पढ़े, कंपैरिजन करेंगे. एट 10 o'clock yesterday शैली वॉज इन हर ऑफिस. ठीक है, कल ना 10 बजे शैली क्या अपने ऑफिस में थी. सो शी वॉज वर्किंग, तो वो काम कर रही थी. एट 10 o'clock नाउ, 10 बजे अभी. शी इज़ इन हर ऑफिस, वो अभी अपने ऑफिस में है और अभी काम कर रही है. शी इज़ वर्किंग. फ्यूचर में एट 10 o'clock टुमारो, कल 10 बजे वो काम कर रही होगी. शी विल बी इन हर ऑफिस, वो अपने ऑफिस में होगी और काम कर रही होगी, ऑफिस में ही होगी. शी विल बी इन हर ऑफिस एंड शी विल बी वर्किंग. राइट. तो ये डिफरेंस है, इसको भी ध्यान से पढ़ लो. नेक्स्ट, we also use will be ing to talk about complete actions in the future. future में कोई complete action, जैसे the government will be making a statement about the crisis later today. कल जो है मतलब आज जो क्राइसिस के बारे में ना गवर्नमेंट कोई स्टेटमेंट बनाएगी. नेक्स्ट क्या है, will you be going away this summer, क्या इस समर को आप बाहर जा रहे हो. ठीक है. तो अगले वाले टाइम के बाद. लेटर इन द प्रोग्राम आई विल बी टॉकिंग टू द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, ये भी कुछ बात करिए, बोले कि हाँ कुछ टाइम बाद ना मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से बात करूँगी. आवर बेस्ट प्लेयर इज़ इंजर्ड एंड वॉन्ट बी प्लेइंग इन द गेम ऑन सैटरडे. हमारा जो सबसे अच्छा प्लेयर है ना वो इंजर्ड है, तो सैटरडे को वो गेम नहीं खेलेगा. सो इन दिस एग्जाम्पल इज सिमिलर टू गोइंग टू. विल बी है और गोइंग टू है, इनका सेम ही मतलब निकल कर आ रहा है, क्योंकि गोइंग टू हमने पीछे पढ़ा है. ठीक है, उसको अच्छे से देखो. पिछले यूनिट्स नहीं करे तो पहले यार वो कर लो, क्योंकि उनके बेसिस पे ना ये यूनिट्स होते हैं. ठीक है. अगला, वी यूज़ विल हैव डन यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टू से
that something will already be completed before a time in the future. मतलब कि कोई चीज़ मतलब पहले ही होगी. जैसे एग्जाम्पल देखो यार, एग्जाम्पल से अच्छे समझ आता है. Shall you always leave for work at 8:30 in the morning? हर सुबह 8:30 वो अपने वर्क के लिए चली जाती है. She won't be at home at 9. 8:30 को चले जाती है मतलब 9 बजे घर पर नहीं होती है. तो आप लिखेंगे she will have gone home work. she will have gone to work मतलब 9 बजे घर पर नहीं होगी तो कहाँ होगी, वो काम पर निकल चुकी होगी, तो पहले ही जा चुकी होगी. तो she will have gone to work. We are late. The film will already have started by the time we get to the cinema. मतलब हमारे सिनेमा पहुंचने से पहले ही मूवी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि हम लेट होंगे, तो फिर मूवी स्टार्ट हो चुकी होगी. सो द फिल्म विल ऑलरेडी हैव स्टार्टेड. कोई चीज़ पहले ही, आपके करने से पहले ही कोई चीज़ हो चुकी होगी, तो आपने परफेक्ट वाला यूज़ करना है. ठीक है. विल हैव का कंपैरिजन करो अदर्स के साथ. जैसे देखो, टेड एंड एमी हैव बीन मैरिड फॉर 24 ईयर्स. टेड एंड एमी की मैरिज कब से हुई है? 24 ईयर्स से उनकी मैरिज हो चुकी है. नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन मैरिड फॉर 25 ईयर्स. अगले साल 25 साल से हो जाएंगे. चाहे व्हेन देयर सन वाज बोर्न दे हैड बीन मैरिड फॉर 3 ईयर्स. ठीक है. तो जब उनका बेटा हुआ था ना, तब उनकी शादी को 3 साल हो गए थे, यानी कि 3 साल बाद बेटा हुआ. सो ये पास्ट का है, ठीक है, ये प्रेजेंट का है और ये फ्यूचर वाला है, यानी कि विल के साथ. तो तीनों का कंपैरिजन है. ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिए हैं, बस कंपैरिजन किया है. ध्यान से पढ़ो, समझो, सीक्वेंशली चलो, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो तो समझ आएगी. सो विद दिस वी आर डन विद द यूनिट 24. यूनिट नंबर 24 हमने कर लिया है. ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेस करेंगे. स्टे ट्यून. इसको अच्छे से पढ़ो, समझो. कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कस कर लेना, कमेंट कर देना, तो मैं आपको बता दूँगी. ठीक है. तो अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक भी कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो. हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय.